ਹੈਲੋ एवरीवन हैप्पी लर्निंग 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਔਰ ਪੜਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਔਰ ਪੜਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। चलो असी एक उदाहरण तो गल स्टार्ट करने। मान लो तुहानू कहा जाता है कि वो किताब लैके आओ। हुण उत्थे अलमीरा या टेबल ते बहुत सारिया बुक्स पईयां ने, तुहानू नहीं पता लगेगा कि किहड़ी किताब, तुहाडा अगला क्वेश्चन होएगा किहड़ी किताब। फिर तुहानू उस किताब बारे पर्टिकुलर कुछ निशानी दसी जाती है, या तो उस किताब का कवर कलर दसिया जाता है कि लाल कवर वाली या ब्राउन कलर वाली या सब तो वड्डी किताब, तो कुछ भी उसकी पहचान दसी जाती है उस किताब नूं लियाउण वास्ते। तो इत्थे जदों तुहानूं उस किताब नूं लियाउण वास्ते खास जिहड़ी पहचान दस दित्ती गई, वो जो पहचान है वो उस किताब की खासियत बन गई। असीं एक होर एग्जाम्पल लैंदे हां। तुसीं अपने फ्रेंड नूं दस रहे हो कि मेरा घर है, मेरा घर है, तो तुहाडा फ्रेंड पूछेगा कि किहड़ा घर, तो फिर तुसी उस खास अपने घर वाल तुसी इशारा करके दसोगे कि ए वाला घर, ए घर मेरा है। तो इत्थे तुसी जो इशारा करके दस रहे हो कि ए मेरा घर है, तो जो तुहाडा इशारा करना किसी पर्टिकुलर चीज़ दे वाल, ए उस घर नूं आम तो खास बना दिंदा है। तो इसका मतलब फिर विशेषण की है? विशेषण वो शब्द हुंदे ने जो किसी नाम या पड़नाम की विशेषता, उसके गुण औगुण माप तोल आदि कुछ भी उसके बारे दसन तो उन्होंने आम तो खास बनान, उसनूं असीं कहने हाँ विशेषण। जिवें देखो सामने स्लाइड के उपर तुहानूं दो एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, नीली कमीज़ लाल फुल। हुण तुसीं कह रहे हो कि वो कमीज़ मेरी है, उन्हें तो नहीं पता चल रहा कि केड़ी कमीज़, फिर तुसीं उसका कलर दस दिंदे हो नीली कमीज़ मेरी है। तो जो नीला कलर है, जो नीला वर्ड है, शब्द है, वो कमीज़ नूं आम तो खास बना रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल इत्थे दित्ती है फुल। फुल दे नाल कलर नाल उसकी पहचान लगा दी लाल। फुल लैके आओ, किहड़े? लाल फुल लैके आओ। तो जो लाल शब्द है वो फुल नूं आम तो खास बना रहा है। तो आई थिंक क्लीयर होएगा तुहानूं विशेषण की है वो शब्द जो किसी नाम या पड़नाम की विशेषता दस के उसनों आम तो खास बनाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो विशेषता सिर्फ नाम और पड़नाम की ही दसनी है। जो भी तुसी इस बारे गल करोगे विशेषण बारे, तो विशेषण इस नाल ही रिलेट इसनूं करना है कि जड़े शब्द नाम या पड़नाम नूं उसकी विशेषता दसन। नैक्सट है विशेषण दीयां किस्मां। इसदियां कितनियां किस्मां ने? विशेषण 5 तरह के ने, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, पड़नामी विशेषण। वन बाय वन असीं इन्हां बारे गल करांगे। जिवें है फस्ट गुणवाचक। हुण इत्थे पहलां इन्हां नूं सिर्फ मैं तुहानूं विद पिक्चर्स दे मदद नाल तुहानूं समझावांगी कि किवें असीं इन्हां नूं वखरे वखरे इन्हां दी किस्मां नूं किहड़ी किहड़ी कैटेगरी च रख सकदे हां। गुणवाचक जिवें है सुंदर घड़ी। हुण इत्थे घड़ी जिहड़ी है उसकी सुंदर शब्द जिहड़ा उसनूं खास बना रहा है। आदमी है, लेकिन किदां दा आदमी है? मोटा। तो जो मोटा शब्द ऊंज असीं हुण मोटा शब्द जिहड़ा असीं किसी दी खासियत नहीं कवांगे, लेकिन इत्थे जो मोटा है वो इस आदमी नूं आम तो खास बना रहा है। नैक्सट है तोते, बच्चे। हुण संख्यावाचक इहदे विच देखो तुसीं काउंट कर सकते हो, 1 2 3 तोते बैठे ने, 2 बच्चे ने। तो जिहड़े शब्द किसी नाम या पड़नाम की गिनती बारे दसन उसनूं कहा जाता है संख्यावाचक। नैक्सट परिमाण। परिमाण मतलब बहुत सिंपल, देखो इन्हां दी इन्नी ईजी पहचान है कि इन्हां जो नाम अगर तुसीं याद रख लैंदे हो तो उन्हां नामां तो ही तुहानूं पता चल जाता है कि इस विच असीं किस चीज़ नूं कंसीडर करना है। जिवें देखो परिमाण, परिमाण मतलब मेजर करना, माप तोल।
तो जो चीज़ां असी काउंट नहीं कर सकते, माप के या तोल के लैंदे आ, उन्होंने असी कहने आ परिमाण। लाइक घ्यो हुण असी कदे भी काउंट करके नहीं लेंदे। घ्यो दा एक डब्बा होएगा, वो डब्बा जिहड़ा काउंटेबल है, लेकिन घ्यो जिहड़ा उस विच है वो काउंटेबल नहीं है, उन्होंने असी मेजर करके लैंदे आ 1 किलो 2 किलो 5 किलो। गार्डर इत्थे पाइप है, पाइप जिहड़ी है उन्होंने भी असी कदे भी यह नहीं कहांगे एक पाइप, हुण उसकी अलग अलग लेंथस हुंदियां ने, तो असी जिन्नी सानू लेंथ चाहिए है असी वो दस दें कि इन्नी लंबाई का सानू एक पाइप दे दो, तो 2 फुट 4 फुट, इसी तरह ही वो 5 फुट लंबा है, लाइक दिस। नैक्सट है निश्चय। निश्चय का मतलब होंदा है कन्फर्म, जदों सानू किसी चीज़ बारे कोई डाउट ना होए, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बारे पता होए, तो असी उसनूं कह देंगे निश्चयवाचक। तो इस दे विच 2 शब्द जिहड़े ने वो असी यूजली यूज़ करने आ, यह ते ओ। तो ये विच दूसरी पहचान इस होंदी है कि इशारा करते हैं असी, या जिहड़ी लागे चीज़ होएगी उसनूं असी यह कहांगे, जो दूर होएगी वह कहांगे। जिवें इंग्लिश असी कहने दिस दैट, जो लागे चीज़ है उसनूं असी कहता यह दिस। तो इस वे जो जदों असी किसी चीज़ वाल इशारा करके दसीए ये चाबी मेरी है, हुण जब मैं इहदा मतलब कि चाबी वाल मैं इशारा करके कह रही कि यह चाबी मेरी है। वह किताब तेरी नहीं है, उसका इशारा करके क्या कि वह वाली किताब तेरी नहीं है। वो फलां दी टोकरी है, कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है। वो स्कूल मेरा है, स्कूल वाली इशारा करके तुसीं सामने दस रहे हो कि वो जो सामने स्कूल है वो मेरा है। तो मतलब असी इन्हां एग्जाम्पल्स च देखिए कि इशारा करके असी दस रहे उन्हां वाल। तो जिन्हां चीज़ां वाल जिन्हां नाम या पड़नाम वाल असी इशारा करके दसीए, उन्हां दे पक्के होने का सबूत दईए, तो उसनूं असी कह दिंदे आ निश्चयवाचक। नैक्सट है पड़नावे। हुण जदों असी ये करना है ना पड़नावी, इस दे वास्ते तुहानूं पड़नाम जो कि तुसीं पिछली क्लास कीते होए ने उन्हां दी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इस तो पिछला जिहड़ा असी निश्चय किया वो भी, हुण निश्चय भी निश्चयवाचक जो सी वो पड़नामी भी है, पड़नाम भी है। निश्चयवाचक पड़नाम अगर तुहानूं याद होए तो निश्चयवाचक पड़नाम उसकी एक टाइप असी वक्री कर दी, उसनूं विशेषण दे विच ले लिया। बाकी जिहड़ियां उसदियां 5 टाइप्स ने वो सारियां पड़नामी विशेषण च आउणगियां। हुण पड़नाम दी जिहड़ियां बाकी 5 टाइप्स ने, पुरखवाचक, संबंध, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, तो ये जिहड़ियां टाइप्स के बारे तुहानूं याद होना बहुत ज़रूरी है। तो विशेषण जो तुसीं स्टार्ट करते हो, अगर तुहानूं पड़नाम के बारे नहीं पता तो एक बार उसनूं जरूर रिवाइज़ करो, तो ही तुसीं विशेषण नूं अच्छे तरीके नाल कर सकते हो। तो पड़नाम दे विच जदों किसी नाम दे नाल पड़नाम लगा होए और नाल दे नाल वो खासियत दस उसकी मतलब विशेषता दस रहा होए। जिवें देखो तुहाडे सामने स्लाइड ते 2 एग्जाम्पल ने, मेरी किताब मेरे कोल है। हुण इहदे विच मेरी किताब, किताब मेरे कोल है, किहदी किताब मेरी। हुण जिहड़ा मेरी है वो पड़नाम भी है, लेकिन उस दे नाल नाल वो विशेष दस है कि मेरी जो किताब सी वो मेरे कोल ही है। कार खूबसूरत है, किहड़ी कार? तुहाडी कार। तुहाडी जो शब्द है वो कार नूं जो कार है वो तुहाडी उसकी विशेषता दस रहा। मतलब जदों असी नाम दे नाल कोई पड़नाम जोड़ दिए और नाल नाल उसकी विशेषता दसे तो उसनूं असी कहने हाँ पड़नामी विशेषण। इसी तरह कौन बच्चा काम करके नहीं आया, अच्छा प्रश्नवाचक। कौन जो है वो प्रोनाउन है, पड़नाम है। इसी तरह थोड़ी चाह होर दे दिओ, चाह चाह दे नाल थोड़ी शब्द जिहड़ा है वो बन गया पड़नामी विशेषण। तो इस दे लई तुहानूं सारे प्रोनाउंस दियां पड़नाम दियां जिहड़ियां टाइप्स ने उन्हां नूं याद करना बहुत ज़रूरी है। नैक्सट है हुण एक बारी मैं ना सारा पूरे दे विशेषण नूं इस टाइप्स नूं मैं कोई शॉर्ट दे विच इत्थे रिकैप्चुलेट कर दिंदी हां तुहानूं। और इस दे विच इसकी जो डेफिनेशन याद करने का एक तरीका मैं तुहानूं शॉर्ट दसदी हां। ट्राई आई थिंक कि अगर तुसीं इस तरीके नाल करोगे तो तुहानूं ईजी रहेगा उन्हां डेफिनेशनस नूं लिखना, क्योंकि सारिया ही जो मोस्टली डेफिनेशनस हैं तुहाड़ियां इन्हां शब्दां दे नाल स्टार्ट होणगियां। जो शब्द किसी नाम या पड़नाम दे, हुण देखो फर्स्ट टाइप गुण, औगुण, रंग, आकार, स्वाद बारे दसन।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਵਾਚਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Have a nice day.